धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साध संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारी कथा सुनने जा रहे हैं। नित्यनेम की ताकत। नित्यनेम की ताकत क्या होती है? आप अगर अमृत वेला उठ के नित्यनेम कर रहे हैं, पूरा नित्यनेम कर रहे हैं संगत जी, तो वाहिगुरु जी कहते हैं कि आपके हज़ारों गुना माफ़ होते हैं। मगर उस नित्यनेम को आप अच्छी जगह लगाइए, बुरे कामों में मत लगाइए। आप यह खुद सुनिए पूरी कथा में कि नित्यनेम कितनी ताकत होती है। आप अमृत वेला उठते हैं तो हम सब कुछ पा सकते हैं अगर हमारा अमृत वेला पक्का है। हज़ारों गुना जो आपका पाप करते हैं वह माफ़ हो जाते हैं, मगर यह है कि आपको जो माफ़ गुना हो गए हैं आपको वह गुना दोबारा नहीं करने हैं। तो आपको यह कथा पूरी सुननी है, आगे शेयर करनी है ताकि किसी दूसरे का भी अमृत वेला बन सके, क्योंकि अमृत वेला से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अमृत वेला अगर आप लोग करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है सिर्फ नित्यनेम अमृत वेला करने से। हम लोगों को क्या है कि हम लोग को दुख मंजूर है कि हम पे दुख आ रहे हैं, हम इधर उधर भटकते हैं कि हम पे दुख आ रहे हैं, मगर हम कभी सीधी राह नहीं पकड़ते हैं कि हमें हमारे दुख कैसे ख़त्म हो। हमारे दुख अगर अमृत वेला करने से दुख ख़त्म होते हैं तो हमें करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अगर पैसों की कोई भी दिक्कत चलती है तो आप अमृत वेला करिए, नित्यनेम करिए, उठिए सुबह व रात को सोते समय वाहिगुरु जी से बोल के सोइए कि वाहिगुरु जी मुझे अमृत वेला बख्शिए और मुझे अमृत वेला में उठाइए। तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी आपको हाथ पकड़कर ज़रूर उठाएंगे। अमृत वेला भी किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी की किस्मत में अमृत वेला नहीं होता। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारी कथा, नित्यनेम की ताकत क्या होती है। कथा को पूरी सुनिएगा, अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, और उसका नेम था कि हर संतों महापुरुषों की संगत करते रहना, और उस संतों महापुरुषों की संगत की वजह से उसका आधी रात को जागकर वो सिमरन में बैठ जाता था। कृष्ण जी का भगत था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विष्णु भगवान का भगत था वो, राजा अम्बरीक। आधी रात को बैठकर नाम जपता था तो विष्णु भगवान उसके मित्र बन गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। साधु संतों की सेवा करता था। तो एक समय आया साथ संगत जी, उसका आइए साथ साथ में पंक्तियां सर में कर ले ताकि समझ में आ जाए बात। भाई गुरदास जी, अम्बरीक मोहे वर्त है, रात पई रात पई दुर्बसाया, रात पई दुर्बसाया। पीड़ा उस उपारणा, ओ उठ नावन नदी सिधाया। राजा अम्बरीक, राजा अम्बरीक का नेम था कि वो एकादशी का व्रत रखा करता था। बात को जरा ध्यान से यहाँ पर समझ ले, छोटी छोटी बातें बीच में आती हैं। ये व्रत, नेम, पूजा, यज्ञ, होम, गुरबाणी कहती है इनका फल है, इनका फल था त्रेते युग में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कल युग है, कल युग में केवल नाम, केवल नाम। ये सब त्रेते युग में, द्वापर में इन सब चीजों का फल था। पर जिसका जो धर्म है उसे मानने की छूट है, जो जिस धर्म को माने उसे परवान है। गुरु महाराज ने व्रत रखने को सख्त मनाही की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह घटना है त्रेते युग की। राजा अम्बरीक व्रत रखता था एकादशी का, और उसका स्वभाव था, उसका एक नियम था कि व्रत तोड़ता जब था ना, किसी संत महापुरुष के हाथ से कुछ ग्रहण करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्रसाद ग्रहण करके वो व्रत तोड़ता था। एकादशी का व्रत रखा है, राजा ने सारे नगर को बुलाया गया। राजा जी व्रत तोड़ेंगे और सब बैठकर प्रसाद खाएंगे। महापुरुष सारे बुलाए गए। उस वक्त अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि सबने, शायद बहुत लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, बड़े ही तामसी स्वभाव के थे।
वो ऐसे एक ऋषि थे, ना उनके पास कोई जाता था, वो जहाँ चले जाए लोग डर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम इतने क्रोधी स्वभाव के कि शराब उनकी रचना पे रखा रहता था, कोई गलती करे कोई उसे शराब दे देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी खलकत डरती थी दुर्वासा ऋषि से। अचानक वो आ गए, पर ये इम्बरीक उन्हें देखकर नाराज नहीं हुआ, घबराया नहीं, प्रसन्न हुआ कि इतने बड़े ऋषियों में ऋषि गिने जाते थे। वो कमाई याद की थी। पर कमाल की बात है साथ संगत जी, एक बात छोटी सी यहाँ पे समझा दे दास, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के जमाने में। शराब किसे कहते हैं, शराब होता क्या है और शराब देने से क्या होता है, एक बात बड़ी ध्यान से समझना। आपको कोई आदमी बहुत दुखी कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपके साथ नाजायज कर रहा है। आप कहते हो कि भगवान को अरदास करते हो कि इसका सत्यानाश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये आपके हृदय में से निकलता है। आप किसी को कह देते हो कि तेरा ऐसा होगा। एक बात याद रखना, ऐसा कहना बड़ा आसान है, पर ऐसा कहने से सामने वाले पे हो भी जाए, आपका कुछ नहीं रहने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी आपने छोटे मोटे पुण्य एकत्रित किए होते, नाम जप के, अमृत ले उठ के, अगर आप दूसरे को जब बद आशीष देते हो, वो सब उसमें खर्च हो जाते हैं। बात को समझना। किसी को कुछ कड़वे लफ्ज कहने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। 1 2 बार 10 बार नहीं दास कह रहा, 1000 बार। एक तो हमारी कमाई है नहीं, ऊपर से बदशीशा दे दे के माइनस में चल रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कई लोग संतों की आशीष से डरते हैं, बद आशीष से डरते हैं। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। बाबा नंद सिंह जी के वचन कि संत से घबराया मत करो, क्योंकि पूर्ण संत होगा तो शराब देगा ही नहीं, अधूरा होगा तो उसका लगेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कहते थे, महापुरुषों की संगत करो, शराब से मत डरो, उनके गुस्से से मत डरो, क्योंकि उनके ताड़ना में भी तारना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डांटते भी है तो उनकी डांट में भी तुम्हारा उद्धार होगा, महापुरुषों की संगत। पर दूसरी बात कहते थे, डरो तो किसी गरीब की बद्दुआ से, नाजायज करते वक्त डरो। जब तुम किसी के साथ, किसी गरीब के साथ नाजायज करते हो जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब वो रो देता है ना। बाबा अनंत सिंह जी वचन किया करते थे, वचन लिखे हुए हैं उनके कि गरीब को मत सता, वो रो देगा। गरीब को मत सदा, वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डरो किसी गरीब की बद्दुआ से। जब उसे बेमतलब आप किसी को परेशान करते हो, किसी गरीब को जिसका बस नहीं चलता आपके ऊपर, वो कुछ कर नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता, जब उसके हृदय से पुकार निकलती है ना, बर्बाद करके रख देती है बड़ों बड़ों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दुर्वासा ऋषि से सब डरते हैं कि ये शराब दे देते हैं छोटी सी भूल से, और उन्हें शराब देने का शौक भी बहुत है। जितनी भक्ति करते हैं शराब देके खर्च कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुर्वासा ऋषि आया, राजा अम्बरीक ने उन्हें उनके चरण धोए, उनकी सेवा की, फूलों की वर्खा की, जो भाव भगत हो सके थी ज्यादा से ज्यादा की। दुर्वासा ऋषि अहंकार से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, खुश हो रहे। अब व्रत तोड़ने का जब समय आया, राजा अम्बरीक व्रत तोड़ने लगा, तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मुझे नदी में स्नान करने जाना है। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, पंक्ति आ रही है, चरणों दकले पोखया, पीड़ ओस पराह उपारना, ओ उठ नावन नदी सिधाया, चरणों दकले पोखया, ओ शराब देवन नोताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अम्बरीक जी कहने लगे कि हे दुर्वासा ऋषि जी, आप स्नान करने जा रहे हैं नदी पे, पर समय सिर वापस आ जाना। हाथ जोड़कर बेनती है, क्योंकि वो एक समय होता है जो व्रत रखते से उसे तोड़ने का एक समय होता है। अगर वो समय निकल जाए तो एकादशी की जगह दूसरी दशा आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और राजा अम्बरीक अपने इस नियम में बड़ा पक्का था, धर्म का पक्का था कि अगर यह समय निकल गया तो मेरा धर्म चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त ये नियम होते थे लोगों के। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, ठीक है मैं समय पे आ जाऊंगा, पर स्नान करते हुए उनके मन में एक ख्याल आया। दुर्वासा जी कहने लगे, आज मजा आएगा। ध्यान देना है ऋषि, पर सोच क्या है? दुर्वासा ऋषि मन में सोचते हैं, अगर मैं लेट गया, मैं आज लेट जाता हूँ स्नान करके, समय सिर नहीं जाता हूँ, वो दशा खत्म हो जाए। अगर तो इसने वो व्रत तोड़ दिया तो मैं जाकर शराब दे दूंगा, मेरे आने से पहले कैसे तोड़ दिया, मुझे शराब देने का मौका मिल जाएगा।
और अगर इसने व्रत नहीं तोड़ा तो राजा का धर्म नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि उसका धर्म है, नियम है कि इतने बजे उसने शराब वो व्रत तोड़ना है, मेरे हाथों से ही भोजन लेगा। अब ऋषियों में ऋषि है, चले गए सारे ऋषि मुनि, दूसरे भी खड़े हैं, समय निकलते जा रहे हैं। सब ऋषि कहने लगे आप व्रत तोड़ दो, वो लेट हो गए हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत समय लगाएंगे, नहीं आए हैं, आप व्रत तोड़ दो, आपका धर्म रह जाएगा। सब ऋषियों के कहने पर समय निकलता देखकर राजा अम्बरीक ने अपना व्रत तोड़ दिया, दूसरे किसी ऋषि से प्रसाद लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब वो आए और आने लगे, कहा राजन आ, मैं तुझे अपने हाथों से प्रसाद देता हूँ। तो राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे महापुरुषों, आपने देर कर दी बहुत, हम सब इंतजार कर रहे थे, पर क्योंकि आपने देर कर दी इसलिए मैंने किसी दूसरे महापुरुषों के हाथ से वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, व्रत तोड़ दिया। अब ऋषि दुर्वासा क्रोध में लाल, अत के क्रोध, बहाना मिल गया शराब देने का। कहने लगे राजन, तूने मेरी निरादरी की है, मैं ऋषियों में ऋषि दुर्वासा ऋषि, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं तुझे ऐसा शराब देने जा रहा हूं, तू अभी के अभी भस्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कुछ नहीं रहेगा तेरा, जल कर भस्म हो जाएगा सबके सामने। दुर्वासा ऋषि ने वो हाथ में करमंडल लेकर जल हाथ में लिया शराब देने के लिए, पर क्या हुआ, दोस्ती किससे की थी, विष्णु भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। राजा अम्बरीक, ये बात याद रखना साथ संगत, ये जो अमृत वेला है ना, जो अमृत वेला उठ के बंदगी करते हैं, नित्यनेम संभालते हैं, कई बार ना हमें नहीं पता होता हमारे पास क्या क्या आ चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें नहीं पता होता अदृश्य शक्तियां हमारी रक्षा कर रही होती हैं, हमारे काम अपने आप कैसे हो रहे होते हैं। इसको छोटा मत समझना। जिसका अमृत वेले का नित्य नेम पक्का, बाबा आनंद सिंह जी के वचन, जिसका नित्य नेम पक्का, ऐसा एक गुरसिक एक मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले में एक किसी के घर में, पूरे मोहल्ले में किसी के घर में बुरी आत्मा नहीं आ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। नित्यनेम की इतनी महानता है, कोई पक्का नित्यनेमी हो, पक्का नित्यनेमी। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, ये जो रावण है, ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, ये अब तक इतनी देर तक क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि इनके पीछे औरंगजेब इतने लोगों से लड़ा, शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, कितनों से लड़ा, वो आखिर तक कायम रहा इतनी देर तक। क्यों? क्योंकि उसका नित्यनेम बड़ा पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था। औरंगजेब का अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफर नामे में लिखी है, औरंगजेब तेरे में इतने गुण। औरंगजेब एक ऐसा शहंशाह हुआ है जिसने कभी भी अपनी प्रजा के पैसे में से 1 पैसा नहीं खाया। टोपियां सीता था, वो टोपियां सीकर बेचता था, जितना धन मिलता था उससे रुकी सुखी जो मिलती थी वो खाता था। वो इतना अपने नियम का पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था, इसलिए इसमें इतनी ताकत थी कि इतने लोगों से इतनी देर तक लड़ पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम की बहुत ताकत होती है, जिसका नित्यनेम पक्का, उसकी 1000 गलतियां हो जाए उसे सजा नहीं मिलती। पर कहते थे बाबा आनंद सिंह जी, ऐसा आदमी उस दिन से डरे जिस दिन नित्यनेम छूटेगा, क्योंकि जिस दिन छूटा एकदम सर पे आ जाएगा सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कहने का भाव कि नित्यनेम की ताकत को सही जगह पे इस्तेमाल करो, किसी का बुरा करने में नहीं। और ये क्या कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि, ताकत है भक्ति की, बंदगी की, पर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, शराब देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विष्णु भगवान ये कैसे देख पाते, मित्र बनाया था अम्बरीक ने, और अम्बरीक को पता तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ भाई, गुरदास जी कहते हैं, चक्र सुदर्शन काल रूप हुए, पिहावल गर्भ गवाया, बामण पन्ना जियो ले, रखनहन देव सवाया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने शराब देने के लिए जल हाथ में लिया, वहां से सुदर्शन चक्र चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के सामने आकर खड़ा हो गया। दुर्वासा घबरा गया, जहां दुर्वासा जा रहा है सुदर्शन पीछे पीछे जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे राज्य, सारे जितने भी लोग हैं, भीड़ देखकर दंग है कि ये क्या हो रहा है। अम्बरीक भी हाथ जोड़कर खड़ा है कि दुर्वासा शराब देके भस्म करने ही वाला है। सुदर्शन चक्र आके खड़ा हो गया सामने। अब इसमें लिखा है कि दुर्वासा सारे देवताओं के पास भागा, हर देवता के पास गया कि मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हाथ खड़े कर दिए। इंद्रलोक शिवलोक तज, ब्रह्मलोक बैकुंठ तजाया, देवत्या भगवान सुन, सिख दे समना समझाया।
सबने समझाया, अगर तू इस सुदर्शन से बचना चाहता है, हमारी ताकत नहीं इससे रोक दे। अगर बचना चाहता है तो एक ही तरीका है, तूने भगत और उसकी भक्ति की परीक्षा ली है, तूने भगत और उसकी परीक्षा भक्ति की निरादरी की है, तूने भगत की, विष्णु भगवान के भगत की निरादरी की, उसकी भक्ति की निरादरी की है तूने। जाके अम्बरीक के पांव पड़ जा, अम्बरीक राजा के पांव पड़ जा। अगर वो कहेगा सुदर्शन रुक जा तो सुदर्शन रुक जाएगा, वरना कोई नहीं रोक सकता इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्रता किससे की थी अम्बरीक ने? भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कैसे की थी? अमृत वेले उठ के आधी रात को नाम जपता था राजा अम्बरीक। ये डिटेल में लिखा हुआ है साथ संगत जी। ये बार बार दास इसलिए कह रहे हैं कि किसी का अमृत वेला बन जाए, बन जाए। दास जहां भी जाता है मकसद एक ही है, एक ही, दूसरा कुछ नहीं, कि अमृत वेला बन जाए। इतनी कीमती दात हमसे खो गई है, इसलिए सिक्खी भी खो गई है, इसलिए खो गई है। जो लोग अमृत छक के आ जाते हैं पर अमृत वेला नहीं संभालते, अमृत बाणी नहीं पढ़ते, कुछ दिनों बाद ही कृपाण टंगी होती है अकेली पर जो लोग अमृत वेला संभालते हैं उनके अंदर से चाव पैदा होता है कि अमृत छकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि बाहर का दिखावा, अंदर बाणी नहीं टिकेगी। 5 बाणियां नहीं, 5 ककार कैसे टिकेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्रता की थी, श्रवण कीजिए। आए पया शरणागति, मारी दा अम्बरीक छुड़ाया, भगत वचन जग बिरद सदाया, जग बिरद सदाया। अब दुर्वासा ऋषि जिसके चरण राजा अम्बरीक ने धोए थे, सत्कार किया था, वो दुर्वासा ऋषि जिससे लोग डरते थे, आकर अम्बरीक के चरणों में गिर पड़ा कि सुदर्शन को रोक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा अम्बरीक हाथ जोड़ के खड़ा है कि हे महाराज, आप मेरे पैरों में मत गिरो, ये सुदर्शन को मैं कैसे रोक सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं आया कहाँ से। तब दुर्वासा ने कहा, विष्णु भगवान का सुदर्शन है ये, क्योंकि मैंने तेरी भक्ति की निरादरी की, उन्होंने इसे भेजा है। अब तू बोलेगा तो वो भगवान मानेंगे, नहीं तो मेरी गर्दन कट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब अम्बरीक ने हाथ जोड़कर सुदर्शन से कहा कि हे वापस चले जाओ, ये मेरे पूजनीय महर्षि हैं दुर्वासा। तो सुदर्शन एक भगत की बात मानकर वापस चला गया। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मोह है। ये नाम जपने वालों को गुरु ने कितनी बढ़ियाई दी है साथ संगत जी। कहते हैं कि अगर मैं किसी को बांध दूं, मैं किसी को शराब दे दूं, मेरा भगत उस शराब को खोल सकता है, पर अगर मेरा भगत किसी को शराब दे दे, गुरु महाराज कहते हैं मैं नहीं खोल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन सारे बोलिए